हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग आपको जो कंप्यूटर में पीवाईक्यू स्पेशल क्लास आप सभी के लिए लगाई गई है। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे कंप्यूटर के पीवाईक्यू के दोस्तों काफी सेशन हो चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बस कंप्यूटर के पीवाईक्यू के स्पेशल सभी सेशन देख सकते हैं। और दोस्तों, आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर में जो पिछली एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके रिगार्डिंग जो 27/11/2020 को थर्ड शिफ्ट के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रथम, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के ऊपर बात कर ली है। यदि आपने वह वीडियो भी नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, पिछली बार जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वह किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए आपको तभी पता लग सकता है जब आप दोस्तों पिछली जो एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हमारे द्वारा दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी के लिए क्लासेज लगाई जाती है। उसमें दोस्तों आज हम पार्ट थर्ड के ऊपर बात करेंगे, या यूं कहा जाए कि थर्ड शिफ्ट में दोस्तों 27/11 की जो थर्ड शिफ्ट है उसमें किस प्रकार से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वर्दी पहनने का, वो आपका सपना साकार हो। तो दोस्तों, आपका सपना जो साकार होगा वो आप यदि एक एक्स्ट्रा वे के अंदर कार्य करेंगे दोस्तों, आप जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनके एनालिसिस करके आपको एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यदि इस प्रकार से आप एनालिसिस करते हैं और एक एक्स्ट्रा वे के अंदर कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पे दोस्तों आप अपने जो आपने टारगेट फिक्स कर रखा है उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर्च इंजन क्या होता है। तो दोस्तों, जो सर्च इंजन है वह क्या होता है, तो दोस्तों आप सभी ने दोस्तों यहाँ पे चाहे आपने मोबाइल यूज किया हो चाहे दोस्तों लैपटॉप यूज किया हो, तो उसमें दोस्तों आप किसी भी जो खोजने के लिए, ब्राउज करने के लिए जिस भी आप सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं उसे सर्च इंजन कहा जाता है। तो दोस्तों, आप जैसे गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ, गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप दोस्तों याहू का इस्तेमाल करते हैं, या दोस्तों आप ओपेरा मिनी का इस्तेमाल करते हैं, या जो मोजिला फायरफॉक्स है, जी हाँ, मोजिला फायरफॉक्स होता है, ये समस्त दोस्तों सर्च इंजन होते हैं। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में दिए गए हैं आस्क, याहू, सफारी और बिंग। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 3 है जो कि यहाँ पे एक सर्च इंजन नहीं है। ये दोस्तों जो सर्च इंजन नहीं है तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरनेट की विशेषता नहीं है। तो इंटरनेट की विशेषताओं में हम बात करते हैं तो दोस्तों इंटरनेट का उपयोग है जो काफी सरल है। जी हाँ, इंटरनेट का उपयोग जो काफी सरल है। तो दोस्तों हम इसकी बात करते हैं तो इंटरनेट आजकल काफी आसानी से हमें जो है उपयोग के लिए मिल सकता है, और ये संचार के लिए भी दोस्तों काफी लचीलापन है। तो दोस्तों हम इंटरनेट का उपयोग दोस्तों जैसे सफर करते समय दोस्तों मोबाइल में इसका उपयोग कर सकते हैं, मोबाइल के साथ साथ दोस्तों हम लैपटॉप के अंदर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने से तात्पर्य इस प्रकार से है कि जो संचार का जो अपन उपयोग करने का तरीका है वह काफी लचीलापन है। और साथ ही हम बात करते हैं अभिगम्यता भी इंटरनेट की एक विशेषता प्रमुख है। तो यहाँ से दोस्तों आपकी जो उच्च लागत है वह आपका ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट है काफी कम लागत के अंदर ही हमें प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है। तो जो MS एक्सेल से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट होती है वह दोनों का नाम कौन दर्शाता है। तो दोस्तों जो टाइटल बार होती है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर में दोस्तों हम जब ओपन करते हैं विंडो तो उसके अंदर दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे MS एक्सेल खोलते हैं तो इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जो दोस्तों बार होती है उसे टाइटल बार कहा जाता है। जी हाँ, सबसे पहले जो टाइटल बार होती है तो दोस्तों इसके ऊपर ही जो एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट होती है उसका नाम यहाँ पे लिखा होता है। तो दोस्तों जैसे वर्ड में होगा तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे नाम होता है, फिर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और यहाँ पे एग्जिट का दोस्तों चिन्ह बना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से टाइटल बार होती है वो सबसे ऊपर होती है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है कि टाइटल बार के अंदर ही MS एक्सेल में एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाया जाता है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड से। तो एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से क्या एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो कैरेक्टर जो फॉर्मेटिंग है उसका विकल्प कौन सा नहीं है? तो दोस्तों हम कैरेक्टर या दोस्तों उसमें कुछ भी लिखते हैं तो उसकी फॉन्ट में हम बदलाव कर सकते हैं, साइज में दोस्तों बदलाव कर सकते हैं, उसकी स्टाइल में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन अलाइनमेंट में दोस्तों हम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प में दोस्तों इसका ये स्थिति नहीं होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं जो पूछा गया है एमएस वर्ड से। तो अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में एमएस वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेनू टैब के तहत पेज सेटअप का विकल्प उपलब्ध होता है? तो दोस्तों कौन सी मेन्यू के अंदर या टैब के अंदर जो पेज सेटअप होता है उसका विकल्प उपस्थित होता है? तो ऑप्शन है इंसर्ट, होम, पेज लेआउट, रिव्यू। तो दोस्तों जो पेज सेटअप होता है, पेज सेटअप का विकल्प होता है पेज लेआउट के अंदर होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो टेबल में जो कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है टेबल प्रॉपर्टीज, डिफाइन, इंसर्ट और ट्रांसलेट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से राइट होता है कि एमएस वर्ड में जब हम कॉलम की चौड़ाई बदलते हैं तो हम टेबल प्रॉपर्टीज के उपयोग करके दोस्तों इसकी कॉलम की चौड़ाई बदल सकते हैं, या दोस्तों रोज की यहाँ पे लंबाई भी बदल सकते हैं, चौड़ाई बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड सीसी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे सीसी की फुल फॉर्म पूछी गई है, उसका दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है कैरेक्टर कॉपी, कंट्रोल कॉपी, कॉन्टिन्यूअस कॉपी या कार्बन कॉपी। तो दोस्तों जो सीसी की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है उसे कार्बन कॉपी कहा जाता है। जी हाँ, कार्बन कॉपी कहा जाता है। तो दोस्तों कार्बन कॉपी से आप सभी को पता है, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में जब हम उपयोग करते हैं तो सॉफ्ट कॉपी किसे कहा जाता है और हार्ड कॉपी किसे कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों सॉफ्ट कॉपी की बात करते हैं तो सॉफ्ट कॉपी होती है हम जब कंप्यूटर में जो प्रिंटर या स्कैनर के द्वारा जब स्कैन करते हैं तो दोस्तों स्कैन करने के बाद में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट बचता है उसे दोस्तों सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। तो दोस्तों स्कैनर के द्वारा स्कैन करने के बाद में जो फाइल होती है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। हार्ड कॉपी की बात करें तो हार्ड कॉपी दोस्तों वह होती है जो प्रिंटर द्वारा हमें आउटपुट दिया जाता है, प्रिंटर द्वारा दिए गए आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो दोस्तों आज से आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना है कि सॉफ्ट कॉपी किसे कहा जाता है, हार्ड कॉपी किसे कहा जाता है और कार्बन कॉपी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कार्बन कॉपी का फुल रूम और सीसी का फुल रूम का जो कार्बन कॉपी होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एमएस एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या असत्य है? तो दोस्तों एमएस एक्सेल में सेल सिलेक्ट करें, फॉर्मूला बार पर क्लिक करें और कंटेंट को एडिट करें तो बिल्कुल यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जहां कंटेंट स्थित है उस सेल पर डबल क्लिक करके सेल को एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेल सिलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए बोर्ड पर F2 फंक्शन की भी दबाकर दोस्तों इसे यहाँ पे जो एडिट कर सकते हैं। और दोस्तों ऑप्शन है नंबर 4 सेल सिलेक्ट करें, सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए बोर्ड की F5 फंक्शन की दबाएं। तो F5 फंक्शन की से दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है, जो कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में लेन फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों जो लेन फंक्शन है वह है टेक्स्ट की श्रेणी में आता है। जी हाँ, टेक्स्ट की श्रेणी में आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिया गया है। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन पे बात करते हैं। एमएस वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों एमएस वर्ड में जो पैराग्राफ में है एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए जो हम बात करते हैं तो किसका यहाँ पे शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस उस वाक्य के ऊपर क्लिक करके दोस्तों इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। तो दोस्तों हमने बात की आज के सेशन में कि कंप्यूटर के अंदर 27/11 को थर्ड शिफ्ट में जो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का हमने यहाँ पे 100% रियल एनालिसिस किया है। दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। यदि दोस्तों आपको कंप्यूटर के PYQ की जो PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे समस्त PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।